नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। अब तक की बड़ी खबर कि लालू यादव को जमानत मिलना अब तय माना जा रहा है। उनकी सजा की आधी अवधि पूरी हो गई है। तो वहीं बीजेपी के साथ नीतीश सरकार की पोल खुल गई। नीतीश सरकार से इस्तीफा तक मांग दिया गया है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। अब तक की बड़ी खबर है, लालू यादव जेल से बाहर आ सकते हैं। उनकी आधी अवधि की सजा 9 अप्रैल को पूरी हो रही है और लालू यादव ने जमानत के लिए झारखंड हाईकोर्ट में अर्जी दायर भी कर दी है। और पिछली बार लालू यादव को कोर्ट ने जमानत नहीं दी थी, ये कहकर कि उनकी सजा की आधी अवधि पूरी नहीं हुई है। लेकिन इस बार लालू यादव का जेल से बाहर आना तय माना जा रहा है, क्योंकि 9 अप्रैल को उनकी सजा की आधी अवधि पूरी हो रही है। और अब लालू प्रसाद यादव ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर जमानत देने का आग्रह किया है। और याचिका में कहा गया कि लालू प्रसाद ने दुमका कोषागार मामले में सजा की आधी अवधि जेल में काट ली है। उनकी स्वास्थ्य भी अभी ठीक नहीं है, इस आधार पर उन्हें जमानत दे दी जाए। तो अब ये तय माना जा रहा है कि बहुत ही जल्द लालू प्रसाद यादव आप सभी के बीच होंगे। जेल से बाहर आ सकते हैं लालू यादव। मधुबनी में हुए नरसंहार का मास्टरमाइंड है बीजेपी विधायक। देखिए, पूर्व आईपीएस अमिताभ दास का बड़ा आरोप है। उन्होंने कहा कि मधुबनी नरसंहार का मास्टरमाइंड बीजेपी विधायक विनोद नारायण झा है। पूर्व आईपीएस ने डीजीपी को पत्र लिखा है और उसमें कहा गया कि मधुबनी नरसंहार का मास्टरमाइंड बीजेपी विधायक है और उन्हें प्रदेश का मुखिया यानी नीतीश कुमार बचाने का काम कर रहे हैं। और देखिए, उन्होंने डीजीपी एसके सिंघल को लिखे हुए पत्र में कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुलिस महकमे को निर्देश दिया है कि भाजपा विधायक विनोद नारायण झा को किसी भी हाल में बचा लेना है। इन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हत्यारों को बचाने का आरोप लगाया है। चुनाव के शुरू होते ही कोरोना फिर से बढ़ने लगा है और अब देश के कई राज्यों को लॉकडाउन करने की बात हो रही है। और लॉकडाउन में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है तो वो है गरीबों, मजदूरों और प्रवासी मजदूरों को। देखिए, अभी से ही घर लौटने लगे हैं प्रवासी मजदूर। मुंबई, पुणे से दानापुर, पटना और दरभंगा के लिए 9 अप्रैल से विशेष ट्रेन भी चलाई जा रही है। अब ऐसा लगता है कि लॉकडाउन लगाकर ही रहेगी सरकार। देख लीजिए, अभी से ही भेज रही है मजदूरों को, ताकि कल दिन कोई ये ना कह सके कि अचानक से लॉकडाउन लगा दिए। तो आखिर कैसे बढ़ा कोरोना? क्या इसके लिए चुनावी रैलियां भी जिम्मेदार है? भीड़ देखा है आपने चुनावी रैलियों में। इनमें यदि एक भी संक्रमित हुआ तो पता है ना क्या हो सकता है। फिर भी चुनावी रैलियां कराई गई, अभी भी नहीं सुधरे हैं। अभी स्कूल कॉलेज बंद है, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, लेकिन चुनावी रैलियां ऑनलाइन नहीं हो सकती है। वाह रे सरकार। लालू यादव को जल्द ही जमानत मिल सकती है। कहा गया है कि उनकी सजा की आधी अवधि पूरी हो गई है। तो इधर देखिए, लालू यादव से जुड़े चारा घोटाले के आखिरी मामले की सुनवाई आज 9 अप्रैल को होने वाली है। आज अंतिम घोटाले की सुनवाई सीबीआई की विशेष कोर्ट में होने वाली है। और रही बात दुमका कोषागार मामले की, तो इसमें तो अब ये कहा गया कि आधी अवधि सजा की पूरी हो गई है, तो यहां भी जमानत मिल सकती है। और लालू यादव को 2 मामलों में हाईकोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी है। तो जैसे ही इसमें जमानत मिलती है, लालू यादव जेल से बाहर आ जाएंगे। और लालू यादव के जेल से बाहर आने की तैयारी पूरे बिहार के साथ अब राजद ने भी कर ली है। राजद ने तो होली भी नहीं मनाई। उनका सीधा सीधा ये कहना है कि लालू यादव जिस दिन जेल से बाहर आएंगे उस दिन हम होली भी मनाएंगे और दिवाली भी मनाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जदयू नेता नीरज कुमार बोले हैं कि तेजस्वी यादव गलत बयानबाजी कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि मधुबनी हत्याकांड में हमारे कोई भी अधिकारी नहीं गए, जो गलत है। तो इस पर आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव ने कहा है कि माफी मांगो तुरंत। पहले आप ये वीडियो देखिए।
और एक जिस ढंग से गलत बयानी करने का पुलिस पदाधिकारी नहीं गया, ये आईजी गए वहां। मीडिया का फुटेज मेरे पास है, कहिए तो मैं आपको समर्पित कर दूंगा। आईजी ने पहली बार वहां जाकर के मिला, घटना स्थल का मुआयना किया, पीड़ित परिवार से बात सब कुछ किया, पीड़ित परिवार से बात सब कुछ किया, पीड़ित परिवार से बात सब कुछ किया। लोग संरक्षण दे रहा अपराधी साहब यहाँ पे आए, लोकेशन का घटना देख के यहाँ पे आंगन में नहीं आया और कॉन्फ्रेंस में बोले कि मैं आंगन गया था, संतावना दे के आया हूँ। आईजी साहब नहीं आए, यहाँ पे आंगन में नहीं आए, हम लोग से नहीं मिले। अभी हम लोग मीडिया में बोले हैं इस बात को। तो इधर राजद नेता शक्ति सिंह यादव का कहना है कि भौं भौं करने से पहले पीड़ित परिवार से मिलकर जानना चाहिए। नीरज कुमार जी, जदयू की कुकर्मी पुलिस कभी भी पीड़ित से नहीं मिली है। कौन तुम्हें गलत जानकारी देता है? कहां कुकर्मी लोगों और पुलिस की जानकारी पर यकीन करते हो? माफी मांगो तुरंत। तेजस्वी यादव बोले हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नियुक्तियों में विसंगति, वित्तीय अनियमितता और चर्चित हत्याकांडों तथा घोटालों में दोषी हत्यारों, अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए एक पूर्व निर्धारित तय स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीड्यूर को फॉलो करते हैं। जनता उनकी ये चाल, चरित्र और चेहरा अच्छे से समझ चुकी है और चर्चित घटना के बाद हफ्ते भर मुख्यमंत्री जी मीडिया से दूर घर में दुबके रहेंगे, फिर अज्ञानता प्रकट करते हुए कहेंगे कि आपको पता है कि हम क्या करते रहते हैं, या फिर कहेंगे ऐसा हुआ हमारे संज्ञान में नहीं है, फिर कहेंगे हमने समाचार पत्रों में पढ़ा, फिर कहेंगे हमने अधिकारियों को कहा है कि कानून अपना काम करेगा। और इस बीच मुख्यमंत्री जी सबूतों को नष्ट करवाकर दोषियों को बचाकर निर्दोषों को फंसाने की पटकथा लिखते रहते हैं। तेजस्वी बोले कि हकीकत है कि सभी बड़ी घटनाओं और घोटालों में नीतीश कुमार जी ने हमेशा असल गुनहगार को बचाया है। जरा सावधान, बिहार में बढ़ गया है कोरोना का खतरा। इतना खतरा बढ़ गया है कि हर 10 मिनट में 13 लोग हो जा रहे हैं कोरोना पॉजिटिव। बिहार में कोरोना ने अपना कहर बरसा दिया है और ताजा आंकड़े जानकर आप हैरान रह जाओगे। आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल देश भर में कहर बरपाने वाला कोरोना अब बिहार में भी अपना विकराल रूप धारण करते ही जा रहा है और प्रति मिनट 1 से ज्यादा व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हो जा रहे हैं। एवरेज यदि बात करें तो 10 मिनट में 13 लोग बिहार में कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं और राजधानी पटना का हाल तो सबसे ज्यादा बेहाल है। अतः जरा सावधान, जरूरी एहतियात बरतें। तो वहीं ये जानलेवा संक्रमण देखे, 24 घंटे में 1911 टोटल संक्रमित मरीज मिले, 4 की मौत हो गई। पटना में सिर्फ 743 नए मामले मिले। एक देश एक मजदूरी के तहत बिहार सरकार ने एक समान मनरेगा मजदूरी की पहल की है। बिहार के मंत्री ने केंद्र सरकार से बात करने की बात कही। अब बिहार सरकार इस कोशिश में लगी हुई है कि मनरेगा के तहत दी जाने वाली मजदूरी पूरे देश में एक समान हो। और अभी की बात करें तो प्रत्येक राज्य में ये मजदूरी अलग अलग है। जैसे बिहार में मजदूरी 198 रुपए, तो वहीं पड़ोस के राज्य झारखंड में 225 रुपए, पश्चिम बंगाल में 204 रुपए। तो पूरे देश में एक समान मजदूरी हो, इसके लिए ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार केंद्र सरकार से बात करने वाले हैं। देख लीजिए नीतीश सरकार की करतूत। राजद नेता सतीश कुमार अभी एम्स दिल्ली में इलाज करा रहे हैं। देखिए, इन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री और उनके गुंडों द्वारा विधानसभा कार्यवाही के दौरान सरकार की गंदी नीति का विरोध करने और संविधान की रक्षा करने पर मुझ पर जानलेवा हमला हुआ था। इसकी निंदा नहीं करता हूं, याचना नहीं, अब रण होगा, जंग बड़ा ही अब भीषण होगा। जिस तरह से विधानसभा में नीतीश सरकार ने विधायकों को घसीट घसीट कर पिटवाया था, तो उस पर अब आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन इस विधायक को इस प्रकार से पीटा गया विधानसभा में कि अभी नई दिल्ली में इलाज करा रहे हैं और इन्होंने तस्वीर भी शेयर की है।
और इस पर राजद का कहना है कि अवसाद पीड़ित मनोरोगी सीएम नीतीश कुमार की जल्द ही विलुप्त होने वाली घृणित राजनीति की विरासत देखिए। तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल पूछा है। तेजस्वी बोले कि बिहार के युवाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी, रोजगार, उद्योग और विधि व्यवस्था पर सरकार से निरंतर सवाल पूछने होंगे। हमें विकसित बिहार के बारे में सोचना होगा। आखिर कब तक हम अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और नौकरी के लिए दूसरे राज्यों में पलायन करते रहेंगे? आदरणीय नीतीश कुमार जी जवाब दे इस बात का। बिहार के मधुबनी में तो नरसंहार कर ही दिया गया और अब देखिए बिहार के एक और जिले में नरसंहार की कोशिश की गई। 3 सगे भाइयों की हत्या की कोशिश की गई है, जिनमें से एक की मौत हो गई। अब बिहार के सिवान जिले में नरसंहार जैसी घटना फिर से दोहराने की कोशिश की गई, जिसमें से एक भाई की मौत बताई जा रही है तो वहीं 2 की हालात गंभीर बताई जा रही है। लगता है कि बिहार में अपराधियों में भय नाम की कोई चीज ही नहीं है। देखिए घटना के संबंध में बताया जाता है कि देर शाम अपराधियों ने हवा फायरिंग कर दहशत फैलाई और इसके बाद अपराधियों ने चाकूबाजी कर 3 भाइयों समेत एक अन्य युवक पर हमला कर दिया और ये मामला सिवान जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र से जुड़ा है। NIOS DLED वालों के लिए खुशखबरी है और प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। उनको नौकरी से अभी नहीं निकाला जाएगा, हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया। देखिए जानकारों का कहना है कि जब NIOS DLED में एडमिशन हुआ था तो जो ग्रेजुएट हैं उनके लिए 50% अंक की बाध्यता नहीं थी और फिर भी जिनके इंटर में 50% अंक नहीं है उन्हें NIOS से अभी ट्रेंड घोषित नहीं किया गया है, साथ ही उन्हें अभी डिग्री नहीं मिली है। तो ऐसे NIOS DLED शिक्षकों के लिए जो अभी पास नहीं कर पाए हैं उन्हें नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। बीजेपी नेता मंगल पांडे को ओ मंगल पांडे राजद ने कह दिया है और कहा गया कि इन्हें न स्वास्थ्य व्यवस्था की चिंता है न बेरोजगारों की। देखिए कहा गया कि बिहार के PMCH में 45% पद खाली है, वहां भर्तियां नहीं हो रही है, डॉक्टर की कमी हो गई है। लेकिन बिहार के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि देश में कहीं भी नहीं भरता है 100% पद और ये बोलकर उन्होंने बीजेपी सरकार की पोल पूरी तरह से खोल दी है। तो वहीं RJD दरभंगा ने कहा कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ओ मंगल पांडे का बड़ा आरोप है कि देश में कहीं भी नहीं भरता है स्वास्थ्य महकमे में 100% पद। मतलब आप खुद ही देख लीजिए, जहां एक तरफ बीजेपी सरकार ये कह रही है बिहार में कि जहां जहां भी पद रिक्त हैं हर जगह पर पद भरने का काम किया जाएगा, तो वहीं खुद इनके ही नेता कह रहे हैं कि कहीं भी नहीं है स्वास्थ्य महकमे में 100% पद भरा हुआ। वाह। आज तक के द्वारा कहा जा रहा है कि देश का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बनाने का सपना देख रही है नीतीश सरकार और उसी अस्पताल में मरीज के इलाज के लिए पर्याप्त डॉक्टर नहीं है। ये देखिए कैसे एक बच्चा जो जिंदगी और मौत से जूझ रहा है उसे कैसे गोद में उनकी मां ले जा रही है और वहीं पिता ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाने की लाचारी में है। तो इस पर सुरेंद्र प्रसाद यादव का कहना है कि नीतीश कुमार के शासन में कुछ बढ़िया होगा। ये एक मिथ्य है, एक झूठ है। ये जान लीजिए कि नीतीश कुमार अपने हर स्तर से हर क्षेत्र में विष घोल देते हैं, एक्सपर्ट है वो। राष्ट्रीय जनता दल ने ट्वीट किया है जिसमें से उत्कर्ष सिंह लिखते हैं कि मधुबनी हत्याकांड में जब तेजस्वी यादव पीड़ित परिवार से मिलने गए तब अपराधियों को पकड़ा गया और होली के समय ही ये घटना हुई थी, तब तक मुख्य आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए। इनका कहना है कि मधुबनी हत्याकांड के आरोपी की कुर्की जब्ती के बाद किसी तरह गिरफ्तारी हो गई, लेकिन शराब कांड में मंत्री राम सूरत राय के भाई 5 महीने से फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हो रही है? परिसर को सीज कर थाना क्यों नहीं खुला? उनके यहां कुर्की जब्ती क्यों नहीं हो रही है?
आपको यह भी बता दूं कि सरकार ने यह मान लिया है राम सूरत राय के भाई के यहां शराब मिली है, वे ही दोषी है, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। मधुबनी हत्याकांड में करनी सेना के बारे में बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव ने कहा कि करनी सेना क्या होती है। तो देखिए, इधर करनी सेना के अध्यक्ष ने कहा है कि बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव की जीभ काट लेंगे, जूते से मारेंगे, बिहार के नेता महामूर्ख हैं, हम खुद न्याय करेंगे। देखिए, मधुबनी हत्याकांड को लेकर पहुंचे करनी सेना ने नवल किशोर यादव पर कहा है कि वे एमएलसी हैं, वे चुनकर नहीं आए हैं जनता के द्वारा, उसकी औकात नहीं है जनता के बीच में जाने की और चुनकर आने की। एमएलसी है तो एमएलसी की तरह रहे, उसकी औकात नहीं है करनी सेना के बारे में बोलने की। उन्होंने कहा कि बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव की जीभ काट लेंगे, ऐसे नेता को सरेआम जूते से मारेंगे, बिहार के नेता महामूर्ख हैं।